तो चोर लोग हैं, ये तो चोर है बैठे हुए, रोजगार मेला थोड़ी दे रहे हैं। 20,226 लोगों का शोषण करने के लिए रोजगार मेला लगाया जा रहा है, समझ रहे हैं सर? ये सिर्फ शोषण किया जा रहा है। 6,000 8,000 में उठा के ले जाके उसके साथ दुष्व्यवहार किया जा रहा है। ये जो उठा रहे हैं रोजगार मेला लगा क्यों रहे? यहाँ अभ्यर्थी क्वालिफाई करके बैठे हुए, हाँ, और आप रोजगार मेला सिर्फ बंधुआ मजदूर लेने के जाने के चक्कर में लगे हुए हैं। पढ़े लिखे अभ्यर्थियों को इतना मूर्ख बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। जो गर्दनी बाजू में बैठे हुए अलग अलग सब है, ये अभी हम लोग का साथ 200 लड़का था जब यहाँ पर ना सब स्टार्ट हुआ तो सब लोग बांट दिया। कुछ लोग उधर चला गया था, कुछ लोग अभी अभी वहाँ पर है गांधी मैदान में ही फंसा लड़का है। फोन पे फोन कर रहा है, भैया कहाँ है? तो यहाँ एक तोड़ो और जो वो वाली नीति जो है कि सबको अलग कर दो तो धरना होगा नहीं, वही चीज है। कई दिनों से ये लोग धरना स्थल पर बैठे हुए थे गर्दनी बाग। आज इन्होंने किसी तरह हिम्मत करके पूरे लोग जुटे ताकि सीएम आवास तक मार्च हो, लेकिन फिर भी उसके बाद इनको ही अलग अलग किया गया। कुछ लोगों को गांधी मैदान साइड रोक लिया गया, कुछ लोगों को डांग बंगलो साइड में अलग किया गया और इन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। न प्रशासन की तरफ से कुछ ऐसा है, न किसी कोई नेता मंत्री या कोई आके इनसे बात किया। तो अभी तक क्या कितने दिन हो गए आपको? 8 दिन हो गए धरने प्रदर्शन को। धरना पे 8 दिन हो 8 गया। दिन हो गए। तो आपको मुख्य एक मांग बताइए हमको जरा। सेकेंड लिस्ट जारी करना है। अच्छा, जो 4808 एक क्वालिफाइड स्टूडेंट है, हाँ। उनका सेकेंड लिस्ट जारी करना है। तो सरकार की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन या कुछ ऐसा नहीं मिला अभी तक? वेबसाइट पर नहीं दिया गया। 2 साल हो गया। अच्छा, 2 साल हो गए। 2 साल हो गया। 2024 में ही जो है ये जारी हुआ था हम लोग का जो है बेल्ट्रॉन डाटा इंटरप्रेटर का, ठीक है। और जो है रिजल्ट जारी हुआ, हम लोग के स्कोर कार्ड में लिखा हुआ है क्वालिफाइड। हाँ। जब बच्चे क्वालिफाइड हैं 4,808 तो उनको जो है नौकरी देना चाहिए ना सरकार को। तो आईटी मिनिस्टर जो है आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं। जब ये एक है कि जब आपने सर्टिफिकेशन में या जब मार्कशीट आता है तो उसमें क्वालिफाइड कर दिया है किसी के लिए आपने, तो फिर उसके बाद चीजें कहाँ रुक रही है? मतलब प्रॉब्लम कहाँ है? जब जिससे आपने एग्जाम के लिए कहा कि भाई आप ये एग्जाम दोगे तो आप पास होगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, इन्होंने एग्जाम दिया, इन्होंने सारे क्राइटेरिया को पूरा किया, वेरीफाई हुए, उसके बाद सर्टिफिकेट मिला कि हाँ भाई आप पास हैं, क्वालिफाइड भी हो गए। अब क्वालिफाइड होने के बाद 2 साल 3 साल तो उसकी भरपाई कौन करेगा? ना सरकार करेगी। यहाँ पे रोड पे खड़े हैं ये लोग, जब इनको ऑफिसों में बैठना चाहिए, कहीं काम करना चाहिए था, फिर बोलते हैं कि बिहार आगे नहीं बढ़ रहा है और हमें रोज पर रोज रोजगार मेला देखने को मिल रहा है। तो वो रोजगार है किसके लिए? अरे वो तो चोर लोग हैं, ये तो चोर है बैठे हुए, रोजगार मेला थोड़ी दे रहे हैं। 20,226 लोगों का शोषण करने के लिए रोजगार मेला लगाया जा रहा है, समझ रहे हैं सर? ये सिर्फ शोषण किया जा रहा है। 6,000 8,000 में उठा के ले जाके उसके साथ दुष्व्यवहार किया जा रहा है। ये जो उठा रहे हैं रोजगार मेला लगा क्यों रहे? यहाँ अभ्यर्थी क्वालिफाई करके बैठे हुए, हाँ, और आप रोजगार मेला सिर्फ बंधुआ मजदूर लेने के जाने के चक्कर में लगे हुए हैं। पढ़े लिखे अभ्यर्थियों को इतना मूर्ख बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। आइन वाला मुद्दा तो मैडम फिर आता है क्योंकि ये बाहर भेज रहा है। यही चीज है, ये रोजगार मेला नौटंकी मेला है, इसको रोजगार मेला मत कहिए, ये नौटंकी मेला है। तो आपने देखा कि मेला रोजगार का लगे, किसी चीज का लगे, सरकार उसको पुष्टिकरण दे नहीं पा रही है। 20,226 लोगों का सिलेक्शन की बात, लेकिन सेलेक्ट कितने हुए किसी को कोई पब्लिक पोर्टल पे ऐसी जानकारी नहीं। बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के अनुसार सिर्फ कि 4,000 5,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन हुआ तो हुआ कैसे? बिहार में तो रोजगार पैदा हो नहीं रहा है, ना मैन्युफैक्चरिंग है यहाँ पे, ना किसी तरह की चीज है। सिर्फ यहाँ इंश्योरेंस सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर और इन सब में रोजगार मिल रहा है। बाकी चीजों में बेल्ट्रॉन और ये सब की चीजें रुकी हुई हैं, तो आगे रोजगार जा कहाँ रहा है? सवाल हम लोग भी पूछेंगे सीएम साहब से कि सीएम साहब जब ये लोग पास हैं, क्वालिफाइड हैं, सारी चीजें हैं, तो आप किसको नौकरी दे रहे हैं? नौकरी दे किसको रहे हैं? सरकार को दे रहे हैं, अपने पड़ोसियों को दे रहे हैं। नौकरी जानते हैं किसको दे रहा है? जिससे पैसा ले रहा है 2 लाख 5 लाख जो दे रहा ना है उसी को नौकरी दे रहा है, समझे? अब बाकी किसी को नौकरी नहीं दे रहा है। हम लोग क्वालिफाइड स्टूडेंट है भैया, आपसे हम भीख नहीं मांग रहे हैं, ठीक है? मेरिट पे नौकरी निकाले है, जितना कैटेगरिया था आपका हमने पूरा पास किया है। आपने एग्जाम लिया, एग्जाम भी दिए, टाइपिंग लिए, हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग दिए, उसके बाद क्वालिफाई हुआ। उसके बाद हम आपसे आईटी मंत्री के पास हम लोग परसों गए, उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोग दूसरे चीज का तैयारी करिए। अरे आईटी मंत्री नीतीश मिश्रा, हम क्या चीज का तैयारी करें? एईडीओ का एग्जाम दिए, पेपर लीक हो गया। बिहार सिविल कोर्ट प्यून का एग्जाम दिए, वो भी लीक हो गया। सिविल क्लर्क का एग्जाम दिए, वो भी लीक हो गया। बीएसएससी का
एग्जाम 3 साल हो गया, फार्म भरे हुए, अभी तक उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई माए बाप नहीं है। हम क्या चीज का तैयारी करें? जो हम पास हुए, हमको वो अपना अधिकार नहीं मिल रहा, तो हम दूसरा से क्या उम्मीद रखेंगे? दूसरा नोटिफिकेशन से क्या उम्मीद रखेंगे? हम लोग सिस्टम के मारे हुए हैं सर। इनका चुनाव फिक्स है, 5 साल में इनका चुनाव होगा, कुर्सी चेंज होगा, फलानवा मंत्री बनेगा, सलानवा मंत्री बनेगा, ये फिक्स है 5 साल में। लेकिन हम लोग स्टूडेंट का कोई फिक्स नहीं है। जब चुनाव आता है, वैकेंसी निकाल देते हैं, 5 लाख 10 लाख 20 लाख फार्म भर लेते हैं, पैसा तिजोरी में रख लेते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। फिर कब जागते हैं? जब फिर चुनाव आता है तब जागते हैं, उसके बाद फिर सो जाते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। सिस्टम व्यवस्था आपको सुधारना होगा। जब आप नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, उसी समय आपको स्पष्ट करना होगा। 2 महीना फार्म भराएगा, 4 महीना 6 महीना के अंदर एग्जाम होगा, 2-4 महीना के अंदर ज्वाइनिंग होगा। ये सिस्टम है। फास्ट ट्रैक प्रोसेस एक हाँ, जो प्रोसेस डिमांड है, नहीं। फास्ट ट्रैक प्रोसेस की डिमांड है। 2 साल हो गए हैं, कंटिन्यू 2 साल हो गए हैं, 2 साल में ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। 5 साल में आप दूसरा वैकेंसी कैसे निकाल दीजिएगा? इनका आरोप समझिए या जो समझिए कि पैसे लेकर भर्ती करा दिया जा रहा है, सारी चीजें। और प्रोसेस का सही बात है कि एग्जाम हम इस साल दे रहे हैं और कुछ 2 साल 3 साल वेट करना पड़ रहा है, तो बीच का करेगा कौन भरपाई? मुद्दा है रोजमर्रा जिंदगी, रोजमर्रा की चीजों को पूरा करना। अगर नौकरी करेगा नहीं आदमी, क्वालिफाई करके भी रोड पे खड़ा रहेगा, तो सरकार को आई थिंक 2 बार नहीं 10 बार सोचना चाहिए कि उस पद पर किसको बैठाएं जो सही डिसीजन ले सके। इनका जो नारा है या इनका आंदोलन है किसी हिसाब से गलत या ऐसा नहीं है, ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। क्या जरूरत है 2 साल 3 साल से ये लोग बेचारे नौकरी के लिए? हाँ, ये भी एक बात है। अगर आपको सीधा मना करना है सरकार को कि भाई नहीं नौकरी देंगे, तो वैकेंसी मत निकालिए, कम से कम ये लोग को संतुष्टि तो रहेगा। तो काहे लिए बोल रहा है कि हाँ नौकरी देंगे 5,000 और 10,000 लोगों को, और 5 लाख लोगों से फॉर्म भरवाया है, 1-1 हजार रुपया जो है लगा हुआ है फॉर्म में। और उसके बाद जो है हम लोगों ने क्वालिफाइड किया, हम लोगों ने पेपर दिया, टाइपिंग दिया, सब कुछ दिया, उसके बाद से क्वालिफाइड हुए, फिर भी हम लोग नौकरी से वंचित हैं। तो सारा मिला जुला के मुद्दा ये आता है कि इन्होंने मेहनत की, क्वालिफाई किया, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। और सिलेक्शन होने के प्रोसेस में 2 साल 3 साल बीत जाना, तो इसमें आदमी टूट जाता है। इंसान अभ्यर्थी करे तो करे क्या? दूसरे को आश्वासन देके कि दूसरा एग्जाम दे लीजिए, ये कोई सॉल्यूशन नहीं। इनका कहना है कि अब कोई आश्वासन नहीं चाहिए, सीधा हमें निर्णय चाहिए। जो चीज है नोटिफिकेशन के जरिए जारी करें, हमसे आगे बात करें, और हम लोग यहाँ धरने से या प्रदर्शन से हट जाएंगे। बेल्ट्रॉन की ये स्थिति, बेल्ट्रॉन के खिलाफ ये सब चीजों का चल रहा है। बाकी चीजें हमारे साथ बने रही और देखते रहिए अनसेंसर्ड बाय मुकेश। जय हिंद।